हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, आज का टॉपिक है प्रोटोजोन्स द्वारा उत्पन्न रोग। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग स्वास्थ्य तथा रोग को पढ़े थे, जिसमें रोग जो है अनेक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जैसे कवक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स इत्यादि के द्वारा होता है। तो उन सब रोगों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रोटोजोन्स द्वारा उत्पन्न रोग। तो देखिए, उसमें से पढ़ते हैं पहला मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, और ये एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इस बात को सबसे पहले जानकारी चार्ल्स एल्फांसे लेब्रॉन ने 1980 में बताया, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और ये एक संक्रामक ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के संक्रामक के कारण होता है। और इस प्लाज्मोडियम को उन्होंने मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में देखे थे। जो मनुष्य का आरबीसी होता है उसके कणिकाओं में उन्होंने प्लाज्मोडियम को देखे थे। उसके बाद 1997 में एक भारतीय सेना डॉक्टर थे जिनका नाम रोनाल्ड रॉस था, और उन्होंने मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में ये जो प्लाज्मोडियम है उसके उशिष्ट को देखे थे। तो देखिए, जो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में, कहा आमाशय में किसको देखे थे? तो प्लाज्मोडियम के उशिष्ट को देखे थे, और इन सब के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1902 ईस्वी में। तो आइए, ये तो मलेरिया का परिचय था। देखते हैं मलेरिया का उद्भवन काल क्या होता है। तो देखिए, मलेरिया का उद्भवन काल क्या होता है। तो मानव पोषक के शरीर में जैसे ही परजीवी प्रवेश करता है, तब परजीवियों को प्रवेश करने से लेकर रोग के प्रथम आक्रमण तक के जो समय होता है उसे मलेरिया का उद्भवन काल कहा जाता है। तो देखिए, मानव पोषक के शरीर में प्लाज्मोडियम के प्रवेश से लेकर प्रथम आक्रमण तक के समय को उद्भवन काल कहा जाता है, और ये उद्भवन काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओविन। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओविन जो होता है औसतन 14 दिन में होते हैं। उसके बाद जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है 28 दिन में होते हैं। तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो ये 12 दिन में होता है। इस प्रकार से प्लाज्मोडियम का उद्भवन काल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रोग के लक्षण। तो देखिए, प्लाज्मोडियम रोग का लक्षण क्या होता है, इसके पूर्व लक्षण को देखते हैं। सबसे पहले इसके पूर्व लक्षण को देखते हैं। तो देखिए, पूर्व लक्षण में क्या होता है, जो रोगी होता है उनको बुखार लगने से पहले भूख मर जाती है, कब्ज जैसी समस्या होती है, और सिर, पेशियों तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो देखिए, बुखार चढ़ने से पहले ये भूख मर जाती है, कब्ज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है। उसके बाद पेशियों, जोड़ों में दर्द होने लगता है, तथा साथ में जी मिचलाने लगता है। उसके बाद आता है दौरा। तो देखिए, मलेरिया का दौरा क्या होता है, तो इसमें रोगी का दौरा जो होता है प्रायः दोपहर के बाद होता है। दोपहर के बाद होता है, और इसमें सबसे पहले क्या होता है, रोगियों का अत्यधिक ठंड लगता है, जिससे कपकपी होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दिल का धड़कन जो है बढ़ जाती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले रोगी को ठंड लगता है, उसके बाद दिल का धड़कन बढ़ जाता है, और साथ में कमर और सर में दर्द होने लगता है। इस दौरा को जूरी अवस्था कहते हैं। तो देखिए, जो इस दौरा को हम जूरी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अगले 1 घंटे बाद कपकपी होना बंद हो जाता है, लेकिन शरीर का तापमान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। तो कपकपी होना बंद हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है। ये लगभग
104 से 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है। फिर उसके 1 घंटे बाद शरीर से अत्यधिक पसीना निकलता है और ताप कम हो जाता है, और इस दौरा को स्थगन अवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार से मलेरिया रोग का लक्षण था। आइए नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया परजीवी। तो मलेरिया परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम जो होता है प्रोटोजोआ संघ का स्पोरोजोआ एक कोशिकीय सदस्य होता है। तो देखिए जो मलेरिया का परजीवी होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का जो स्पोरोजोआ का एक कोशिकीय सदस्य होता है, और इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 पोषकों में होता है, जिसमें से एक मनुष्य तथा दूसरा मच्छर होता है। और इसका प्रथम पोषक होता है वो मनुष्य होता है, तथा द्वितीय पोषक जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। इस प्रकार से मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र 2 पोषकों से संपन्न होता है। आइए देखते हैं। तो देखिए ये एक मच्छर है, और ये मच्छर जो होता है जैसे ही किसी मनुष्य को काटता है तब ये अपना जो परजीवी होता है वो मनुष्य के शरीर में चला जाता है, और जैसे ही ये परजीवी प्रवेश करता है तब उसके यकृत में जो यकृत के भीतर कोशिकाओं में वृद्धि करता है। और हाँ देखिए ये जो मच्छर से परजीवी मनुष्य के शरीर में जाता है वो स्पोरोजोइट्स संक्रामक रोग के रूप में प्रवेश करता है। और जैसे ही ये स्पोरोजोइट संक्रामक रोग होता है उसमें यकृत के भीतर कोशिकाओं में वृद्धि करता है, और वृद्धि के बाद ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होता है उसकी कोशिकाएं टूटने लगता है। तो देखिए इसकी जो कोशिका होता है वो टूटने लगता है, और उसके बाद फिर ये संक्रमित मच्छर किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है। ठीक, तो जैसे ही ये संक्रमित मच्छर किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो फिर इससे जो परजीवी होता है इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिस प्रकार से ये व्यक्ति भी मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। और इस प्रकार से मलेरिया जो होता है एक संक्रामक रोग है, और ये एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्ति में फैलता है। और इस प्रकार से जो मच्छर होता है उसकी जो परजीवी होता है उसका जीवन चक्र चलते रहता है 2 पोषकों में, पहला मनुष्य और दूसरा मादा एनोफिलीज मच्छर। इन दोनों से ही परजीवी का जीवन चक्र चलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।